हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन। मैं आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ इस चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू द कंसेप्ट। इस सीरीज में, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो रीजनिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने सारी की सारी चीजें आपको बोली कि क्लैट क्या होता है, आईलेट क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है। लेकिन अभी जो है वो हमारा वीडियो बनने वाला है, या अभी से आगे चल के हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो रिलेट होगा हमारे सिलेबस के साथ में दोस्तों, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें एक सीखना होता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल रीजनिंग। हम सीखते हैं और उस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो लेक्चर होगा हमारा इट्स अ कंसेप्ट बूस्टर डोज। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक हमें आगे चल के सीखना है उसका फाउंडेशन क्या है वो मैं अभी आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। सही है। अगर कोई भी टॉपिक अगर हमें सीखना होगा, भले वो मैथ्स का हो, भले वो रीजनिंग का हो, या तो इंग्लिश का हो, एवरी टॉपिक इज बेस्ड ऑन द कुछ तो भी बेसिक लिटिल फंडा होता है, उसके ऊपर जो होता है वो टॉपिक बेस्ड होता है दोस्तों। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अगर जिनका ट्वेल्थ हो चुका है या तो कोई ग्रेजुएशन में अगर है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए, लॉजिकल रीजनिंग आपको पता होगा कि अगर आप लॉ सीटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे होगे, कोई भी लॉ सीटी हो, आइदर क्लैट हो, आइलेट हो, महाराष्ट्र की लॉ सीटी हो, एनीथिंग, तो उसके अंदर ये चीजें देखी जाती है कि एलआर करके एक सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद में लीगल रीजनिंग भी होता है, सही है ना। तो लीगल रीजनिंग बहुत ही अलग होता है लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम आज देखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के अगर देखा जाए दोस्तों, तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। 2 to 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है कोडिंग और डिकोडिंग से। तो चलिए हम देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे मेन चीज ये आपको समझ के चलना है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज हम सीखेंगे ना, कोई भी चीज अगर हम सीखते ना, तो उसका कोई तो भी एक फाउंडेशन होता है। जैसे यहाँ पर है कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट अगर करता हूं कि भाई मुझे बोलो आप कि कोड क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है। तो कोडिंग हम क्यों करते हैं, सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि जो भी हमारा डेटा होगा उसे हमें सिक्योर करना होता है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, कोड। जनरल लाइफ में हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के लिए भी हम कोड लगाते हैं, सही है ना। तो मोबाइल के लिए सो देर आर द डिफरेंट कोड, कोई कोई नंबर वाला कोड लगाएगा, कोई पैटर्न वाला कोड लगाएगा। सो देर आर द डिफरेंट पार्ट्स और देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोड। बार कोड सुना होगा आपने, क्यूआर कोड सुना होगा आपने, लेकिन ये जो कोड है ये ब्रेक नहीं हो सकते। सो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमें जो भी कोडिंग करनी होगी, वो कोड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। हमें क्या करना होता है, यूज। लेकिन हम किसका यूज करके कोडिंग करेंगे, हम यूज करेंगे दोस्तों लेटर। इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर आप लेटर का यूज कर सकते हो कोडिंग करने के लिए। सेकंड थिंग, अगर लेटर नहीं यूज करना है तो आप एक काम करो, आप डिजिट्स का यूज कर लो। यू कैन ऑल्सो यूज ए डिजिट्स। अगर आपको डिजिट्स भी नहीं यूज करना है, देन यू कैन यूज सिंबल्स। और लास्ट वाला, अगर सिंबल भी नहीं यूज करना है तो आप इन तीनों में से किसी को भी मिक्स कर सकते हो और एक नया खुद का कोड बना सकते हो। सही चीज है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव वाली, तो उस एग्जाम के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सही है। तो नाउ अभी हम देखेंगे कि कोड का मतलब क्या होता है। इसके अंदर क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे, तो एक चीज समझ में रखनी। एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें अगर मैं ऐसा पूछता हूं आपको कि लेट्स से कि बैट है और बैट का कोड है कैट, तो रैट का कोड क्या बनेगा, तो रैट का कोड क्या बनेगा, सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। जहां पर कोडिंग और डिकोडिंग हमें सीखना है, वहां पर जो प्रॉब्लम होगा उसका स्ट्रक्चर ही ये होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक चीज गिवन होगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक चीज जो होगा वो हमें क्या होगा, गिवन होगा। सो दैट मीन्स ये चीज होगी हमारे लिए गिवन। ये गिवन का मतलब क्या है, ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है, ये आप समझो। बैट को कैट कैसे लिखा है आप इसको समझो, और इनका जो भी रिलेशन लगेगा, इनका जो भी फंडा होगा, वो फंडा हमें कहां पर यूज करना है, रैट के लिए। जैसे बहुत से लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, बहुत से लोगों का ये बोलना होगा कि सर इसके लिए तो आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है सैट। सही चीज है। लेकिन जो चीजें आपने यहां पर नोटिस की होगी, जो भी रिलेशन इनके बीच में लगा होगा, वही सेम रिलेशन फॉलो करेगा रैट।
सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा कि फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो होगा, हमें वो ऐसा बोलेगा कि भाई तुम इससे ये एग्जांपल लो और आप इसका कोड ढूंढो, उनका रिलेशन आप फाइंड आउट करो और सेम चीजें आप यहां पर लगाओ। अभी कोडिंग और डीकोडिंग के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होगी वो होता है हमारा लेटर। वो क्या होता है? हमारा लेटर होता है। तो ये ए होता है, बी होता है, सी होता है। आपने अगर देखा होगा तो जैसे यहां पर मैंने लिखा है BAT CAT, तो दीज आर द अल्फाबेट्स, दीज आर द लेटर्स, और हमें पता होने चाहिए इन सारे के सारे लेटर्स के नंबर। इन सारे के सारे लेटर्स के हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब हम अभी सीखना चालू करेंगे, जब भी हमें सीखना होगा तो इस टाइप में कोडिंग और डिकोडिंग में कितने टाइप्स के एग्जाम्पल बनेंगे। तो देखिए कौन से टाइप्स के एग्जांपल बनते हैं। कभी कभी ये होता है लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर को लेटर से कोड किया जाता है। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर को लेटर से कोड किया जाता है। कभी कभी लेटर को कोड किया जाता है नंबर से, लेटर टू नंबर कोडिंग। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लेटर है, लेटर को कोड किया जाता है सिंबल से। सो देर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस। बहुत बार तो ये होता है कि यहां पर कंडीशनल कोडिंग भी होता है। क्या होता है? कंडीशनल कोडिंग पूछा जाता है। उसके बाद चाइनीज कोडिंग होता है, इसे लोग फिक्टिशियस कोडिंग भी बोला जाता है या तो आर्टिफिशियल कोडिंग भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग। बहुत सारे, मैंने तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही लिखे हुए हैं। सही है, तो ये हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने के लिए हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है दोस्तों ABCD का नंबर क्या होगा। सही है, तो नंबर क्या होगा इसका मतलब देखो क्या होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे बोलो कि टी का नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द टी, टी का नंबर क्या है, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि सर टी का नंबर तो 20 आता है। टी का जो नंबर है, टी स्टैंड फॉर द 20। तो मुझे ये बोलना है कि आपको कैसे पता चला कि भाई टी का नंबर 20 ही लेना है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि टी का नंबर अगर मैं ए से अगर काउंट करता हूं तो 20 आएगा, लेकिन अगर मैं जेड से काउंट अगर करूंगा तो वो तो 7 बन जाएगा। तो कोई भी अल्फाबेट अगर होगा उसका क्या नंबर होना चाहिए ये हम डिसाइड नहीं करते। ये आप लोग और मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और द डिमांड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां से अगर काउंट अगर करता हूं फ्रॉम ए तो टी का नंबर आएगा 20, और अगर मैं जेड से काउंट अगर करूंगा तो टी का नंबर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि A to Z के नंबर याद कैसे रखने हैं। तो अभी मैं आपको यही बोलने वाला हूं कि उसको लर्न कैसे करना होता है, ये समझो आराम से। सबसे मेन चीज ABCDEF, अगर मैं ऐसा अगर लिखता चलूं देन UVWXY एंड ये Z। तो दिस इज अ अल्फाबेट्स। ये 26 अल्फाबेट होते, दीज आर द 26 अल्फाबेट्स आर देयर। सही है, तो देखिए अभी मुझे इनको देना है नंबर, मुझे इनको नंबरिंग देना है, तो मैं नंबर कहां से दे सकता हूं? नंबर देने के लिए आई हैव द टू ऑप्शंस। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से भी काउंट कर सकता हूं और मैं इनको राइट साइड से भी काउंट कर सकता हूं। चलो काउंटिंग करना चालू करो। अगर मैं इनको लेफ्ट साइड से अगर काउंट करता हूं तो ये बनेगा मेरा 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6। ऐसा ही अगर हम करते जाए तो ये आएगा 21, 22, 23, 24, 25 एंड ये होगा 26। अगर मैंने इनको लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग अगर दिया तो ये 1 से लेकर 26 तक ऐसे बनेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको सिर्फ लेफ्ट साइड से ही काउंट करें, हम इनको राइट साइड से भी काउंट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का ये इशू होता है कि सर, बहुत से बच्चों का ये इशू होता है कि सर हमें शुरू से तो याद होते हैं लेकिन पीछे से हमें याद नहीं होते सर। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें मैं आपको बोलता हूं। देखो अगर मैंने उल्टा अगर काउंटिंग कर दिया तो जेड का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5। सही है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, सॉरी, ओके, ये 6 हुआ, ये हुआ 21, ये 22, ये 23, 24, 25 एंड ये हुआ 26। तो आपको दिखता होगा कि जो भी अल्फाबेट है, एवरी अल्फाबेट हैज अ 2 नंबर। हर एक अल्फाबेट को 2 नंबर मिलते हैं अगर लेफ्ट साइड से काउंट करो तो, और राइट साइड अगर राइट साइड से भी काउंट करो तो।
अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप ये समझ सकते हो कि एवरी लेटर हैज ए टू नंबर्स, एवरी लेटर हैज ए टू नंबर्स। अगर मैं ए के लिए देखूं तो ए का लेफ्ट साइड से भी एक नंबर होता है। ओके, मैं ऐसा ही लिखता हूं यहां पर, अगर कोई भी लेटर अगर बनेगा तो ईच एंड एवरी लेटर के दो नंबर बनेंगे, एक होगा लेफ्ट साइड से और दूसरा होगा राइट साइड वाला। सही है, एक नंबर क्या होगा, एक होगा लेफ्ट साइड वाला और दूसरा होगा राइट साइड वाला। थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो तो आपको ये चीज पता होगी कि दोनों ही साइड के नंबर के एडिशन इक्वल है। देखो ए का दोनों साइड का नंबर देखो, ये है 21 और ये है 26, को दोनों का एडिशन कितना होता है 27। एवरी लेटर, जो भी लेटर हमने लिखा है उस लेटर को दो नंबर असाइन है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। और हर एक अल्फाबेट के अगर दोनों नंबर को जोड़ा जाए, इफ वी क्लब द टू नंबर्स ऑफ ईच लेटर, अगर ईच लेटर का हमने दोनों नंबर अगर जोड़ दिया, उनका सम अगर कर दिया तो सबका सम एकदम सेम आ रहा है, एडिशन इज द सेम 27। देखिए 2 + 25 27, 3 + 24 27। इसका यह मतलब होता है कि अगर मुझे एक साइड भी पता होगी तो दूसरी साइड में निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर ये देखता हूं कि सी का नंबर अगर लेफ्ट साइड से 3 है तो मुझे ये चीज पता है कि उन दोनों के एडिशन कितनी होनी चाहिए 27। तो सिंपल सी बात है, अगर जो सी है दोस्तों, वो सी अगर शुरू से अगर तीसरा है, शुरू से अगर तीसरा है तो वो लास्ट से अगर मैं काउंट करता हूं तो वो कितना बनेगा मेरे भाई, वो बन जाएगा 24 बनेगा। क्या बनेगा वो 24, बिकॉज इन दोनों का समेशन कितना होगा, इन दोनों का समेशन होगा 27। क्लियर है? और ये हर एक अल्फाबेट फॉलो करेगा। सही है, अगर आप एफ के लिए भी लिखोगे तो एफ शुरू से 6 है और लास्ट से कितना आएगा 21, बिकॉज दोनों का समेशन कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 27। तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज लिखनी है, जैसे कि वी अगर लिखते होगे तो वी लेफ्ट साइड से 22 होगा और राइट साइड से कितना बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। अगर नहीं भी पता होगा तो ये चीजें सीखो कि हर एक लेटर के दोनों साइड का जो एडिशन होगा वो होगा 27। तो 22 में कितना ऐड करोगे तो 27 बन जाएगा। सो सर 5 ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे जो 26 लेटर है उनका बोथ साइड वाला नंबर याद रख सकते हो। चलो, तो ये आपको चीज पता चल गई। अभी सेकंड में चलिए, अभी सेकंड में अगर देखा जाए तो ये देखो क्या है। अभी हमने तो एक कंसेप्ट हमने सीख लिया, एक कंसेप्ट तो मैंने आपको बोला। अभी हम आए सेकंड कंसेप्ट में। सेकंड कंसेप्ट देखिए क्या होगा, फिर से मैं इसको नंबरिंग दूंगा। ओके, वो भी नंबर में देने वाला लेफ्ट साइड से, जैसे ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 होगा। उसके बाद में ये है 21 22 23 24 25 26। सही, एक से लेकर 26 तक मैंने नंबर दिया। सो नाउ अभी अगर थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो शुरू वाला लेटर है ए, इसका स्टार्टिंग का नंबर 1 है और जेड का स्टार्टिंग से नंबर कितना है 26। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूं तो भी मुझे 27 ही मिलता है। ये 1 और ये 26 दोनों को ऐड करो 27 मिलेगा। उसके बाद में ये बी का नंबर 2 है और वाई का नंबर कितना आता है भाई 25 आएगा। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 27। अकॉर्डिंग टू सेम ये सी का नंबर 3 है और एक्स का नंबर कितना है 24। अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो ये भी कितना बन जाएगा 27। तो सीधी सी बात है, वी हैव द टोटल 26 लेटर, हमारे पास में 26 लेटर है। और अगर मैं इनका पेयर अगर बनाऊंगा, अगर मैं इनका पेयर बनाता हूं, पेयर का मतलब 2, तो इसका मतलब हाउ मेनी पेयर आर फॉर्म, 13 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे 13। तो ए से लेकर जेड के बीच में ऐसे 13 पेयर होते हैं कि जिनका अपोजिट लेटर, जिनका जो नंबर होगा, ऐसे अपोजिट लेटर्स है कि जिनका नंबर का सम 27 आता है। कितना आता है 27 आता है। देखिए मैं आपको बोलता हूं, अभी वो याद कैसे रखना है। सो दैट्स वाई इसी के लिए हम इसे कहेंगे, सही है, इसी के लिए हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, देखो हम इसे कहेंगे अपोजिट लेटर। क्या कहेंगे हम, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर। ये होगा पेयर ऑफ अपोजिट लेटर, ये है पेयर ऑफ अपोजिट लेटर वाला ये पेयर बनता है। सही है। चलो, अभी कैसे हमें या याद कैसे रखना है, तो बहुत सिंपल सी
ए और जेड जो है ये तो बहुत इजी है, ए और जेड ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इनका ए का नंबर शुरू से 1 है और जेड का शुरू से 26 है, तो दोनों का एडिशन होगा 27। तो याद रखने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके लिए कोई तो भी वर्ड बनाएंगे, जैसे किसी ने बना दिया आजाद, तो आजाद के अंदर ए और जेड का जो पेयर है वो साथ में आता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ खुद के लिए वर्डिंग बना लेते हैं। आप भी बना सकते हो अगर आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ही बोलना ये तो बहुत इजी है, ये तो याद ऐसे ही हो जाएगा, ए जेड सही है, ये इजीली ए जेड याद हो जाएगा। उसके बाद में है बी का नंबर 2 होता है, वाई का नंबर होता है 25, दोनों का हो जाएगा 27, तो ये मैं लिख सकता हूं बी वाई, बाय बोल सकता हूं। उसी तरह सी का जो नंबर है वो है एक्स, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, अगर ये 3 है तो एक्स को कितना होना पड़ेगा, 27 होने के लिए 24 होना पड़ेगा, तो ये बन गया सी का एक्स। तो देखो बी वाई तो बहुत ज्यादा इजी, बी वाई के लिए हम बाय बोल सकते हैं। अभी सी एक्स को कैसे दिमाग में रखना है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सी एक्स को दिमाग में ऐसे रख सकते हैं, जैसे हम 6 को कैसे लिखेंगे, एस आई एक्स को हम लिखते हैं, तो उसी तरह आप ऐसा भी लिख सकते हो इन योर माइंड सी आई एक्स। सी आई एक्स के अंदर सी और एक्स, दीज आर द टू लेटर्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। या तो आप उसको क्रक्स भी लिख सकते हो, क्रक्स के अंदर सी है और लास्ट में क्या है, एक्स है, ऐसा भी चलेगा। या तो आपके दिमाग में जो भी वर्डिंग होगा वो भी चल जाएगा, अच्छा हो बुरा हो नो इशू। ए बी सी डी, डी का जो होता है वो होता है डब्ल्यू, ये 4 होगा तो ये होगा 23, हम इसके लिए दिमाग में रखेंगे माउंटेन ड्यू। सो ड्यू के लिए डी और डब्ल्यू दोनों ही साथ में आएंगे। उसके बाद में डी के बाद में होता है ई, ई का अपोजिट लेटर होता है वी, अगर ई 5 होगा तो वी होगा 22, इसके लिए हम ईवी बोल सकते हैं, ईवी कार्स होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, या तो इवनिंग बोल दो, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद में होता है दोस्तों एफ, एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है यू, एफ के लिए अगर 6 होगा तो यू के लिए कितना होता है 21। आप इसके लिए जैसा इसके लिए आप ऐसा भी दिमाग में रख सकते हो, जैसा हम हिंदी में बोलते देखो उफ, उफ बोला जाता है, तो आप अगर उसको उल्टा भी अगर करते हो तो भी चलेगा, अगर सीधे से नहीं याद तो आप उल्टे से याद रख सकते हो, उफ बोलो, या तो जो भी वर्ड आपके दिमाग में होगा वो भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। हमारा सिर्फ काम इतना है कि उसको हमें याद रखना है एग्जाम के लिए, और ये तब तक याद होना चाहिए कि जब तक हमारा रिजल्ट में नाम नहीं आ जाएगा लॉ सीईटी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में जी है, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, जी एक ऐसा लेटर है कि उसके अंदर टी भी दिखता है हमको, जी का नंबर 7 है तो टी का कितना है 20, तो दोनों ही हो जाएंगे जीटी। दिमाग में कैसा रखना है, या तो जीएसटी बोलो, जीएसटी, तो जीएसटी के अंदर जी और टी दोनों आएगा, या तो गंगाधर तिलक भी बोल सकते हो, गंगाधर तिलक भी बोल सकते हो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। जीटी एक गाड़ी भी आती है, कार, जीटी कार भी होती है, वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में होता है एच, एच का नंबर है 8 और उसके साथ में होता है एस, उसका नंबर होता है 19, आप एच एस याद रख सकते हो, हैंडसम याद में रख सकते हो, या तो हिस नाम का एक मूवी था हिस, HRSS, वो भी आप याद में रख सकते हो। उसके बाद में होता है आई, आई का जो लेटर होता है वो होता है दोस्तों आर, आई का जो लेटर होता है वो होता है आर, आई का नंबर 9 है तो आर का हो जाएगा 18, आई आर स्टैंड फॉर द इंडियन रेलवे, आई आर स्टैंड फॉर द इंडियन रेलवे। आई जे, जे का होता है क्यू, जैक एंड क्विन याद रख सकते हो, जैक एंड क्विन, अगर ये 10 होगा तो ये होगा दोस्तों 17, आप इसके लिए जैक एंड क्विन भी याद रख सकते हो, जैक एंड क्विन। अगर ये नहीं याद रखना तो आप एक काम कर सकते हो, आप जैकलिन को याद कर लो, जैकलिन के अंदर जे और क्यू का थोड़ा सा साइलेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी चल जाएगा। आई जे के लिए होता है पी, अगर के का 11 है तो पी का कितना हो जाएगा 16, दोनों का एडिशन हो जाएगा 27, इसके लिए केपी याद रख सकते हो, उल्टा करके पी के भी याद रख सकते हो, उल्टा करके पी के याद हो जाएगा। उसके बाद में होता है एल, एल का अपोजिट होता है ओ, एल का नंबर अगर 12 अगर होगा तो ओ का हो जाएगा दोस्तों 15, क्योंकि दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा 27, सही है। तो इसको याद कैसे रखोगे, लव बोलो, लव में एल ओ आ जाएगा, या तो हम जैसे बोलते हैं कि ये लो, तो लो में लो आ ही जाएगा यल ओ, और लास्ट में होता है एम एन, एम और एन होता है, एम अगर 13 है तो एन हो जाएगा 14, एम एन के लिए मैन, आप इजीली उसको याद रख सकते हो। सो दीज आर द 13 पेयर्स। ये आपको जब तक आपका रिजल्ट नहीं लगेगा तब तक आपका याद होना ही चाहिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती है। ये अभी हमने सीखा अपोजिट लेटर।
अभी थोड़ा सा और, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम ये चीजें सीखते हैं ना, जो हमें, मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कोडिंग और डिकोडिंग, इनके अंदर हमारा मेन टारगेट ये होता है कि कुछ तो करके हमारे दिमाग में ये नंबर बैठे। तो देखो इसके लिए कुछ वर्ड है, जैसे एक नंबर होता है ई ज्योति, ये होता है ई ज्योति। ई ज्योति का स्पेलिंग जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। ये क्यों लिखना होता है, देखो भाई, अगर ये आप लिखते हो तो इसका नंबर 5 है, ये तो 5 का टेबल चलेगा, 5 2 जार 5 3 जार 5 4 जार 5 5 जार, सही है। ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ये याद होने की वजह से ई के पहले वाला जो होगा -1 करने के बाद में वो भी याद में हो जाएगा, और ई के बाद वाला प्लस करने के बाद में एफ भी याद में हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप ई ज्योति को अगर समझ लेते हो तो ई के पहले का लेटर और ई के बाद वाला लेटर, ऐसे 15 लेटर आप इजीली लर्न कर सकते हो, इजीली लर्न कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसा बोला जाता है, देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एच जो होता है आपको उसी लेटर के अंदर उसका नंबर भी बहुत बार दिख जाएगा। जैसे एच होता है, एच का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अगर जोड़ देते हो तो आपको 8 दिख जाएगा, जो एच का नंबर होता है। उसी तरह आई, आई का नंबर होता है 9, अगर यहां पर 0 लगा देते हो तो आपको दिख जाएगा 9, आई का होता है 9, सही है। उसी तरह एफ होता है, एफ के लिए अगर ये जोड़ देते हो नीचे के लाइंस, अगर सेक्टर अगर जोड़ देते हो कर्व वाला तो 6 दिख जाएगा आपको। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये बोला कि आपको कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बोली है। ये चीज कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगा आपको, जब भी वो कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या तो वो आपको मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ाएगा तो ये पढ़ाना ही पड़ता है। तो ये आप पढ़ लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कुछ डाउट्स अगर होगा तो आप मुझे पक्का कमेंट में लिखकर बोल सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ डाउट होगा तो बोलो, लाइक और शेयर पक्का करना है दोस्तों। सो ठीक है, सो ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।